नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। साथ ही हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर क्या पड़ सकता है। साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मेजर पीओआईज, इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपसे पहले ही डिस्क्लेमर के रूप में बता देना चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो में जो मैं आपसे बातें करूंगा वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से होगी। किसी तरह की बाय सेल का कोई ना तो रिकमेंडेशन होगा, ना कोई बाय सेल या फिर गारंटी रिटर्न का मेरी तरफ से कोई वादा होगा। ठीक है, इस तरह का कोई झूठा वादा मैं नहीं करूंगा आपसे। तो ध्यान रहे, मार्केट बहुत रिस्की होता है, सोच समझ के ही यहाँ पे ट्रेडिंग करें। मैं केवल एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, हम शुरू करेंगे ग्लोबल मार्केट से, हमारा बाद में देखेंगे। पहले ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको इसमें जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो मैं पिछले 4-5 दिन से दिखा रहा हूँ कि मित्रों, जब जब हमारा मार्केट नेगेटिव हो रहा है तब तब यूएस मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। इस पेन को मैं साइड में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स कोई खास नेगेटिव नहीं है, लेकिन नैस्डैक ठीक ठाक पॉजिटिव है। ठीक है, हमारा मार्केट नेगेटिव में है लेकिन डाउ जोन्स जो है यानी कि यूएस मार्केट जो है पॉजिटिव में है। यहाँ पे सेंसेक्स जो है 13 पॉइंट माइनस में है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास माइनस में है और विक्स चाचू जो है एकदम मृत अवस्था में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस मार्केट प्लस में है, हमारा नेगेटिव में है। तो मैं आज ये कम से कम मेरा 10वां वीडियो है जिसमें मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि यूएस के अगेंस्ट चलना है। मतलब अगर यूएस का मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव रहेगा, हमारा नेगेटिव है तो यूएस का पॉजिटिव रहेगा। इस यूएस वाले मार्केट को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मार्केट में क्या होने वाला है। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी ये पॉजिटिव है तो चांसेज हैं कि हमारा मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मैं अभी आपको ये भी आगे बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई बीटीएसटी किया हुआ है तो उस बीटीएसटी का क्या सिनेरियो बन सकता है। तो ये एक ग्लोबल मार्केट के ऊपर हमारी एक सरसरी नज़र थी, एक छोटी सी नज़र थी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं चार्ट के ऊपर जो कि पूरा सिनेरियो हमें दर्शाता है। अगर मैं चार्ट को लगा दूं दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का चार्ट है ये, गौर कीजिएगा ये किसका चार्ट है भाई, निफ्टी का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगा दूं तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि लास्ट डे ग्रीन था, ग्रीन कैंडल थी। तो हमने बीटीएसटी भी प्लान किया था। जिन्होंने बीटीएसटी प्लान किया था आई होप उन्होंने मार्केट खुलते ही अपना जो पोजीशन था उसको स्क्वायर ऑफ किया होगा। लगभग 100 पॉइंट प्लस में था उनका प्रीमियम। मार्केट तो ज़्यादा प्लस में था लेकिन प्रीमियम 100 पॉइंट प्लस में था। यहाँ पे मार्केट खुला है, खुलने के साथ में ही नीचे आया है। मतलब जैसे ही खुला, खुलते ही सेलिंग स्टार्ट हो गई। वनडे की कैंडल ये लगी हुई है दोस्तों, जैसे ही निफ्टी खुली खुलते ही सेलिंग चालू हो गई। तो अब आपको इसको देख के क्या लगता है, इसको देख के आपको ये लगता है क्या कि हमें यहाँ से सीई में पोजीशन बनानी चाहिए या पीई में पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं इस रेड कैंडल को देख पा रहा हूँ या मैं इस कैंडल को रीड कर पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिविटी का साइन है। अगर आपने कोई भी बीटीएसटी डाउन साइड में प्लान किया हुआ है तो आप लगभग 70% तक सेफ हो, केवल आप 30% तक रिस्क में हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई बीटीएसटी तेजी में कर रखी है, हरा दुपट्टा आपने ओढ़ रखा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क में ज़्यादा हो सकते हो। तो यहाँ पे जो भी बीटीएसटी करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट का अगर मैं टोटल ट्रेंड देखूं तो टोटल ट्रेंड मुझे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल नेगेटिविटी का नज़र आ रहा है। मतलब कि ट्रेंड, डेली ट्रेंड टोटल नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें फिब रिट्रेसमेंट वगैरह लगा के हम देख सकते हैं। तो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार फिब लगा के दिखा सकता हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम पे फिब क्या कर रहा है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो 500 तक फिब है। अब आप देखेंगे कि ये 0.5 का लेवल था फिब वाला, लेकिन इससे भी नीचे मार्केट आके गया है और अभी इस फिब वाले लेवल में फंसा हुआ है डे टाइम फ्रेम पे। अब क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारे लिए डे टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ दोस्तों मैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
आपको पता है, आपने कुछ दिनों पहले सुना था, एक जैन स्ट्रीट करके था, उन्होंने मार्केट में कुछ घपला कर दिया, उसके बाद में उनको यहाँ से निकाल दिया कर दिया। ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो आज अब थोड़ा सा उनका कारनामा देखिए आप। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना, मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ। देखिए ये विक देखो आप, कितनी जोरदार विक बनाई है इन्होंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस कैंडल में देखो, ये भयंकर विक है कैंडल में, ये देखो। आप इनको जब देखेंगे ना तो ये इस तरह से एकदम रेड कैंडल आई बड़ी सी, और सिमट के बिल्कुल छोटी सी हैमर बना दी, बिल्कुल यो हनुमान जी के घोटे जैसा एकदम। ये कैंडल एकदम रेड कैंडल आई, सिमट के छोटी सी बन गई। ये कैंडल एकदम ग्रीन कैंडल आई, सिमट के एक छोटी सी ग्रीन कैंडल हो गई। तो इस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है दोस्तों। हमें इस मैनिपुलेशन से बच के रहना है, सावधान रहना है। देखो मार्केट है ऐसा ही, इसमें चलता है ये, इसका कुछ नहीं कर सकते आप और हम। ये देखो कितनी भयंकर बड़ी सारी न्यूट्रल कैंडल। अब ये तो निफ्टी की हैं, जब आप इनको सेंसेक्स में देखेंगे ना तो आपको बड़े बड़े बम्बू के बम्बू दिखाई देंगे ये। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है, इनसे हमें बचना भी है, सावधान भी रहना है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो ताकि हम इसको अच्छे से रीड कर पाएँ। यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स आपके लिए बता रहा हूँ, एक एक लेवल टू लेवल चलना। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके भागने की कोशिश मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा पूरा मार्केट। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चलते जा रही है, यहाँ पे टैब हुआ, यहाँ पे टैब हुआ और अब टिक रहा है। ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये टैब ये टैब। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसमें इसको एक बार आप छोड़ दो, जो मतलब मार्केट ओपनिंग के साथ में नीचे जाके वापस रिवर्स हुआ है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने जोर लगाया है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर लाके इन्होंने मार्केट को खड़ा कर दिया। वापस नीचे गया, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दी, लेकिन टिक नहीं पाया, ले दे के ट्रेंड लाइन में आ गया। तो अब क्या हो सकता है, देखो अब ये हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये टूटे, और टूटने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ मूव करे। नीचे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अभी के लिए मेरे पास में देखो, यहाँ पे निफ्टी में मैं बता रहा हूँ कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हैं। हालांकि वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25,200 का मेजर 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 रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो एक मेरे पास में 25,000 का मेजर सपोर्ट है, दूसरा सीधा सीधा मेरे पास में 24,500 का मेजर सपोर्ट है। ये 200 वाला रेजिस्टेंस है, 25,000 और 24,500 वाला मेजर सपोर्ट है। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से ये लेवल थोड़े से टफ हो जाते हैं, इन पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो आज की जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग है हमारी 25,060। मार्केट में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डे हाई, ठीक है, डे हाई कितना है, डे लो कितना है, और क्लोजिंग कितनी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे, अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो हमारी आ रही है 25,060। ठीक है, 25,060। आज जब हम लाइव में थे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, और जहाँ तक मुझे याद है शायद क्विन का सबसे नियरेस्ट था ये क्लोजिंग वाला प्रिडिक्शन, ज़बरदस्त था। तो आजकल मैं उन लोगों के नाम भी लूँगा जो क्लोजिंग प्रिडिक्शन परफेक्ट करेंगे, क्योंकि सीखना ज़रूरी है। डे लो कितना है आज का, 25,035। ठीक है, समझना। डे हाई आज का कितना है भाई, डे हाई आज का थोड़ा सा ज़्यादा है। उस डे हाई को भी एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि ज़रूरी है। 25,182 डे हाई आज है, 25,182। ये तीनों कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सदैव ही। जैसे आज का दिन खत्म होगा तो फिर कल एक नया दिन शुरू होगा। तो डे हाई, डे लो और क्लोजिंग डेली बनते हैं, डेली इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लोजिंग हमारी कहाँ पे है, 25,060 पे। हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डे लो है 25,035, क्लियर। यहाँ पे हमें जो ट्रेड प्लान करना है वो कैसे करना है। मान लो मार्केट, अब देखो गैप अप गैप डाउन में तो किसी का वश चलता नहीं है, कहीं पर भी मार्केट ओपनिंग दे सकता है, इसमें तो किसी के बाप का राज चलता ही नहीं है, क्योंकि ये तो भाई ओपनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कहाँ से क्या ओपन होगा। अगर ये मार्केट मुझे यहाँ से मैं देख रहा हूँ लगभग 25,080 से लेकर आज के डे लो तक, यानी कि 25,035 तक, गौर कीजिएगा 25,080, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने,
25,080 से लेकर आज का डे लो कितना है, 25,035। इस लेवल के बीच में कहीं पर भी अगर ओपन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ट्रेड कब करेंगे ये बताओ साहब। ठीक है, ट्रेड कब करेंगे वो डिसाइड करते हैं हम। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं अगर मार्केट तेजी करना चाहता है तो। अब आप कहोगे कि यार आप क्या बात कर रहे हो, तेजी करेगा या मंदी करेगा, एक साइड बताओ। देखो, एक साइड बताने का मतलब आप जानते हो क्या होता है। एक साइड बताने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको ये बोल दिया डाउन साइड जाएगा या अप साइड, तो आपके दिमाग में पूरे दिन एक ही चीज घुसती रहेगी कि सर ने बोला था अप साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे जैसे लोगों के ऊपर विश्वास करते हो जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। इवन मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ, बाकी लोगों की भी कह रहा हूँ। अगर मैं तो अपनी बात बता देता हूँ, अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई ना, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, समझ गए ना, पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत मेहनत करके मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। मैं तुक्केबाजी नहीं करता हूँ भाई, बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करता हूँ। अगर मैं आपको ये बोल के दे दूं कि अप साइड ही जाएगा और वो गलती से डाउन साइड जाने लग गया ना, तो आप हर पुल बैक के ऊपर अप साइड का ट्रेड लेंगे और वहां पे हर बार मात खाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर, मेरी फैमिली मेंबर्स किसी तरह की कोई मात खाए। इसीलिए हम दोनों साइड का व्यू रखेंगे। दोनों साइड का व्यू रखना जरूरी भी है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। मार्केट के ऊपर किसी का वश नहीं चलता है, मार्केट ही भगवान है। ये चीज़ें जरूरी थी भाई बोलना। तो मान के चलो कल मार्केट इस तरह से आता है और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाना शुरू कर देता है, तो फिर मुझे क्या करना है। इंपॉर्टेंट बात अब सुनो गौर से यहाँ पे। कल अगर मार्केट 25,080 का लेवल ब्रेक करता है ओपनिंग के बाद में, 25,080 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो देखो मुझे अप साइड में ये वाला जो लेवल दिख रहा है ना, ये वाला, इस तक जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लेवल कौन सा हो सकता है, इसमें दो लेवल मैं दे रखा हूँ आपको, 25,108 से लेकर 25,125 तक। ठीक है, 25,108 से लेकर 25,125 के बीच में ये मार्केट यहाँ से उठ के ऐसे जाके कहीं से भी रिजेक्शन लेके डाउन साइड इस ट्रेड लाइन तक आ सकता है। यहाँ से उठ के फिर यहाँ जा सकता है, इस तरह से ये बिहेव कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है इसमें, दूसरी बात करते हैं। अगर मान के चलो ये इस लेवल को होल्ड कर लेता है, यहाँ पे टिक जाता है, तो फिर अगला लेवल जो खुलेगा इसके लिए वो खुलेगा 25,146। ठीक है, इस लेवल से क्रॉस होके यहाँ तक चला जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कोई मेजर सेलिंग है क्या, नहीं। यहाँ से भी क्रॉस होके फिर ऊपर जाएगा ये डे हाई तक, और वो डे हाई रहेगा मेरा 25,182। अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो ये जो पॉइंट है ना, यहां से मैं एक बार सोच सकता हूं कि काउंटर ट्रेड प्लान कर लूं, लेकिन कैसे, गौर से देखना यहाँ पे। अगर आप लाइव भी नहीं रहते हो, कभी कभी चार्ट खोल के देखते हो, तो आप देखना और सीखने की कोशिश करना इस चीज को कि मैं काउंटर ट्रेड 25,182 पे क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान के चलो यहाँ पे निफ्टी पे यहाँ से कैंडल्स बनती गई, ये बनती गई, ये बनती गई, ग्रीन कैंडल ही बनेगी, नॉर्मल सी बात है। इस तरह से अगर इन कैंडल्स में कहीं पर भी यहाँ पे कोई एफ आ जाता है, अब आप एफ नहीं समझो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसी चैनल पर आप इस वीडियो को देख लेना, कृष्णा बुल्स पे 10 AM स्ट्रेटेजी। और इसी पे एक और है वीडियो एफ का है, कहाँ पे है, कहीं पे शायद दिखाई दे देगा, वो चेक कर लेना, इस पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको एफ का वीडियो इसी चैनल पे, या फिर मैं लास्ट में उसका वो लगा दूंगा पोस्टर, उसको देख लेना आप। ठीक है, अब बात यह है कि उस एफ तक यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से आप फिर डाउन साइड में एक बार थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। इस तरह से मैं जो समझा रहा हूँ ना, ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाएगा दोस्तों, केवल व्यूज़ बटोरने के लिए आपसे बातें करेंगे फालतू की और आपको गुमराह करके चले जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं है, भले ही मेरे व्यूज़ आए नहीं आए, मैं यहाँ पे जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी देने के मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अब अगला लेवल देखो, मुझे फिर मार्केट यहाँ से क्रॉस करता हुआ लगभग 25,210 तक जा सकता है, लेकिन 25,182 पे मैं रिवर्सल प्लान करूंगा। अच्छा, यहाँ से मैं रिवर्सल प्लान नहीं करूंगा, फिर अगर मुझे मार्केट मिलता इस पे, ये मेरा क्या है POI, यहाँ से अगर मुझे रिवर्स प्लान मार्केट मिलता है यहाँ पर,
तो फिर मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लानिंग करूँगा। तो 2 लेवल मैंने अपसाइड में भी डाउन साइड के बताए हैं, गौर से एक बार इनको समझ लेना, एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। अब अगर मान लो मार्केट नहीं करता है तेजी, जैसे कि हमें चांस लग रहा है कि डाउन साइड में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में इस तरह से घूमता फिरता ये जो आज का डे लो है, इसको ब्रेक करता है, जो कि हमारा डे लो है भाई 25,035 का, ठीक है? आज का डे लो कितना है? 25,035। गौर कीजिएगा, निफ्टी में अगर 25,035 का लेवल ब्रेक होता है, तो देखिए ज़्यादा भाग दौड़ मत करना, यहाँ से मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाएगा। और वो साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है? 25,000 का। क्लियर बात? यानी डाउन साइड में मार्केट अगर आना है तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा? 25,000 पे। एक चीज नोट करना, अगर 25,000 पे मुझे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नजर आता है, जैसे ये रेड कलर की कैंडल आपको लाल दिख रही होगी, लेकिन ये लाल नहीं है, ये बुल कैंडल है, ठीक है? ये कैसी कैंडल है? बुल। तो मैं इस साइकोलॉजिकल लेवल से एक बार तेजी करना चाहूंगा, और वो तेजी जो मेरी होगी वो लगभग 50 पॉइंट की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। या फिर आप इसको यूं मान के चाल सकते हो कि 40 से 50 पॉइंट की होगी, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं होगी मेरी। रिवर्सल में उल्टा ट्रेड छोटा ही लगाया करो हमेशा, और डायरेक्शन में अगर आपका ट्रेड है ना ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो लंबा लगाओ, लेकिन ट्रेंड की रिवर्सल में छोटा ट्रेड लगाओ। अब अगर मान के चलो ये सपोर्ट टूटता है साइकोलॉजिकल, तो फिर कहाँ तक जाएगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वैसे तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूटने के बाद में सभी लोग पैनिक हो जाएंगे थोड़े से, और पैनिक होके मार्केट सेल करना चाहेगा, और वो सेलिंग जो आएगी ना, वो मैं अब इसमें लेवल नहीं लिख रहा हूँ, आपको बीच में संभलना होगा एक बार। जब ये पैनिक होके मार्केट यहाँ से सेल करने का, तो ये जो कैंडल्स है ना, इनके बीच में से एक बार मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश करेगा, ऐसे आते 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 आते। तो उसमें आपको डरना नहीं है, उसमें आपको डरना नहीं है, वो वापस 25,000 से टकरा के फिर पूरा नीचे आ जाएगा। आ जाएगा मतलब 100% नहीं होता है, ठीक है? ये फिर से कई लोग ऐसे हैं जो मेरी हर बात को ये बोलते हैं कि आपने 100% बोल दिया। ऐसे मत समझना, 100% अगर हो जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, ठीक है भाई? फिर 25,000 से अगर मार्केट टूट के आता है, तो अगला मेरा जो FVG वाला ऑर्डर ब्लॉक है, वो मुझे मिलेगा फिर भाई 24,931 का, और 24,931 से लेकर 24,916 तक, ये लगभग 15-20 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज में कहीं पर भी टैप करके मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बीच वाली FVG तक, ठीक है? अगर मैं बात करूं मैक्स टू मैक्स POI कहाँ पे है, जहाँ पे ज़बरदस्त लोग बैठे हैं तैयारी करके, तो वो लेवल है हमारे पास में 24,881, यहाँ से लेकर लगभग 24,890 तक, मतलब 10 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज में फिर एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको आपको छोटा करना चाहूँगा, अगर आप ये लेवल नहीं लिखे हैं तो वीडियो को एक बार बैक करके लिख लेना दोस्तों। वैसे तो अभी 25,000 से नीचे आना और 800 तक आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इन केस ऐसा कोई हो जाए कि भाई धमा चौकड़ी हो जाए, ऐसे एकदम शार्प सेलिंग आ जाए, तो फिर हमारे लिए जो अगले लेवल खुलेंगे ना, वो थोड़े से टफ लेवल हैं, वो खुलेंगे फिर लगभग 24,824 और 24,751 का। ये इंट्राडे के हिसाब से मैंने लेवल बताने की कोशिश की है आपको दोस्तों। तो निफ्टी के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो एक बार मुझे थोड़ा सा आप हिंट दे देना, कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लेके चलता हूं, जिसमें हम थोड़ा सा कम ट्रेड करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में दोस्तों, अगर मुझे मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग देने के बाद में अगर 56,000 अगर मुझे मार्केट 56,840 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है, तो अप साइड में मेरा टारगेट रहेगा पहले 56,968, 56,968। दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 57,124। तीसरा मेरा टारगेट रहेगा 57,000, अरे भाई 57,000, इसको हटा दो, 57,273 का। ओके दोस्तों, और अगर मान के चलिए ये डाउन साइड में चलना चालू करती है, तो 56,641 के ब्रेकडाउन के बाद में मैं ट्राई करूंगा 56,478, 56,295, 56,200 और लगभग 56,080 से लेकर 56,000 तक का, ये यहाँ पे मेरे टारगेट रह सकते हैं डाउन साइड में। बात करते हैं सेंसेक्स की दोस्तों, सेंसेक्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, सेंसेक्स की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक K9 इंडिकेटर है
जो आपको मार्केट की परफेक्ट लेवल्स बताता है, इवन एसएल टारगेट सब आपको बना के देता है। आप चाहें तो इसको प्रीमियम में भी लगा सकते हैं। अगर किसी को भी ये इंडिकेटर चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर 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 ज्वाइन कर लें दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना मैं कोई पैसे लेता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। ये कॉल टिप देने वाले अलग लोग हैं, ये मेरे पास नहीं है प्लीज़। अब चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। देखिए सेंसेक्स अगर 82,251 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आता है तो मैं पहली तेजी करना चाहूँगा 82,382 तक की। इसके बाद मेरा टारगेट रह सकता है 82,498। थर्ड टारगेट हो सकता है मेरा 82,590। लास्ट टारगेट मेरा हो सकता है 82,772। ये अपसाइड के लेवल थे। बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड में कि डाउन साइड में मेरे कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है निफ्टी को समझाने के चक्कर में। 82,110 ये लेवल ब्रेक होता है तो 82,021 एंड 81,916 एंड 81,735 एंड 81,522 ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है 81,916, ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता पड़ता यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक की संभावनाएं बनेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे लाइक का भरमार पहुँचा देते हैं, 500 लाइक कर देते हैं, तो इस चैनल पे मैं आपको नए नए वीडियो ला के दूंगा और SMC यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो ला के दूंगा। और वो वीडियो बहुत एजुकेशनल वीडियो होने वाले हैं, वो आपकी जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे। इसमें बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाले हैं वो, तो पहुंचा दीजिए लाइक दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।